can be solved using the boundedness of the trigonometric functions. Let me explain you what do I mean by that. अच्छा, सबसे पहले मतलब रेंज यूज करेंगे। हाँ बोलो। रेंज यूज करेंगे। हाँ हाँ, वो समझाता हूँ मैं, वो अपने आप दिख जाएगा। When number of let's say लास्ट क्लास आपने वो नोट्स करने का रूल समझाया था ना? बताओ जैसे कौन सा क्या मुझे तो ऐसा याद है लास्ट टाइम मैंने नॉट टू स्क्वायर ऐसा कुछ सिखाया था। हाँ यस सर। हाँ ये नहीं सिखाया था, ये नहीं सिखाया था। When number of variables is let's say greater than number of equations, एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल दे दे, ठीक है, या फिर एल्जेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल, ये सब टर्म्स एक साथ कचरा इन अ सिंगल इक्वेशन, तो जरूर कुछ और लोचा होगा, ऐसे तो सॉल्वेबल नहीं होगा डायरेक्टली। देयर हैज टू बी समथिंग एल्स व्हिच वी कैन यूज टू सॉल्व, ऑलराइट। जब ऐसा कुछ है तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ बच्चों। आई एम नॉट ऑडिबल, हाउ, क्या बात कर रहे हो? आई एम नॉट ऑडिबल यार, तुम अपना चेक करो, आई शुड बी ऑडिबल। यस सर यू आर। Sir, you are audible. Sir, you are audible. थोड़ा सा यार वॉइस क्रैक का क्या बोलूं यार, वो ये नेट फ्लक्चुएट होता है तो थोड़ा पेन तो होता है, अब क्या कर सकते हैं यार। So you are clearly audible. चलो थैंक यू, ऑलराइट। तो एल्जेब्रिक, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल इन अ सिंगल इक्वेशन ऐसा कुछ आता है तो अपन को बाउंडेडनेस जैसा सोचना है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है सेपरेट की मैं थ्योरी पढ़ा दूं, एग्जांपल देख के समझते बच्चों चल क्या रहा है, ठीक है। वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन का नंबर ऑफ इक्वेशंस, और एल्जेब्रिक, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल ऐसे करके कुछ घटिया घटिया टर्म्स हैं एक ही इक्वेशन में, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं, cos raised to 50x, वैसे दिस डज नॉट फिट दैट। एक सेकंड रुको, कोई और एग्जांपल बनाने दो। लेट्स से sin x, 2 sin x इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 2y+3। मैं इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा, बहुत इजी एग्जांपल है ये, बट इसके अच्छे क्वेश्चंस मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा। और उसने बोला है गिवन इक्वेशन सॉल्व फॉर x एंड y। तो यूजुअली वी डोंट हैव एनी मेथड टू एक्चुअली सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टुगेदर, ऐसा कोई है नहीं मेथड, बट क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके देते हैं कि वो सॉल्वेबल हो जाए। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय दैट। अभी कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का, इसको कोई मेथड नहीं है, देयर इज नो वे यू कैन डू दिस। और 2 वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल भी है, तो ध्यान से देखो, इससे टाइम पे जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, देयर इज नो मेथड वी नो टू सॉल्व दिस। अपन क्या करेंगे, ये देखो LHS और RHS का रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो LHS का रेंज क्या है, 2 sin x। व्हाट इज द रेंज ऑफ 2 sin x? 2 sin x का रेंज क्या होता है, -2 to 2। -2 to 2. -2 to 2. बच्चों को समझ आ रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, दैट इज LHS हमेशा 2 से तो छोटा ही रहता है बच्चों, कुछ भी कर लो, -2 से बड़ा है, बट मैं फिलहाल एक ही साइड देख रहा हूँ। LHS ऑलवेज इज दिस, फॉलोइंग दिस। व्हाट अबाउट RHS? RHS इज लाइक अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि RHS को आप लोग अच्छा ध्यान से देखें तो ये लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, है Yes, ना? sir. Yes, sir. तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि RHS हमेशा 2 से बड़ा है, दैट इज मिनिमम ऑफ RHS इज 2 बाय, बिकॉज RHS कैन बी रिटन एज y-1 का होल स्क्वायर, सॉरी y-1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0, तो RHS की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 2, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मे बी स्ट्राइक हो रहा हो, ये देखो LHS लेस देन इक्वल्स टू 2, RHS ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अच्छा अब समझा, देखो LHS और RHS ये हमेशा 2 से छोटा है और ये हमेशा 2 से बड़ा है। फॉर देम टू बी इक्वल द ओनली पॉसिबिलिटी इज, क्या हो सकता है, 0 Equal both 2 simultaneously, Two. है ना। तो फॉर इक्वालिटी और फॉर सोल्यूशन टू एग्जिस्ट LHS मस्ट बी इक्वल्स टू RHS मस्ट बी इक्वल्स टू 2, ये होना पड़ेगा, अदरवाइज सोल्यूशन बन ही नहीं सकता। तो वी सॉर्ट ऑफ यूज द रेंज मैक्सिमम No, मिनिमम। but how can 2 sin x be equal to 2 student? No, never mind. उसके बाद तो सॉल्व हो ही गया, 2 मिनट रुक जाओ, मैं बस बता रहा हूँ कि वी जस्ट यूज्ड सॉर्ट ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम या फिर बाउंडेडनेस ऑफ द ट्रिगो फंक्शन। वाज दिस सॉल्वेबल इन अ जनरल मेथड? नो, but because of the boundedness of the range of the trigonometric function and some algebraic expression we can actually solve it।
हमें दिखा कि एक ही केस पॉसिबल है, तो वो केस अपना सोल्यूशन बन गया। अदरवाइज ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, ये दोनों हमेशा ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो LHS 2 कब होता है? LHS 2 कब होता है? जब बच्चों साइन एक्स क्या बन जाए 1। एंड RHS कब 2 होता है बच्चों? RHS 2 कब होता है? जब y बन जाए 1, है ना? जब परफेक्ट स्क्वायर 0 होगा मतलब y इक्वल्स टू 1 होगा। तो sin x इक्वल्स टू 1 का सोल्यूशन आई होप सबको याद आ रहा हो, 2n pi plus pi by 2 and y equals to 1. So this is the solution for this equation. So eventually it was solvable. Eventually it was solvable. ये बात समझ आती है? अगर वो +4 देता तो क्या आंसर आता? जल्दी बताओ, बोलो। सर क्या? If नो RHS में y सॉल्यूशन, square minus 2y plus 4 होता तो क्या आंसर आता? नो सॉल्यूशन, No, sir. हाँ, नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि RHS मिलेगा ही नहीं। का लीस्ट 3 होता, तो RHS 3 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, और LHS मैक्सिमम 2 है, तो ये दोनों कभी इक्वल ही नहीं हो पाते। इक्वल नहीं हो पाते तो सोल्यूशन ही नहीं होता। अच्छा, बट कितने बच्चों समझ रहे हैं? इसमें एक फ्लॉ है। अब बताओ, अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया, y स्क्वायर माइनस 2y दिया हुआ है, तो अब ये बाउंडेडनेस का क्वेश्चन है क्या? अब ये सॉर्ट ऑफ बाउंडेडनेस का क्वेश्चन नहीं है, समझ नहीं रहे हो? तो अगर बाउंडेडनेस का क्वेश्चन बनेगा तो वो ऐसा ऐसा condition देगा कि कुछ ऐसा बन रहा हो, कुछ ऐसा बन रहा हो, ठीक है? वो अगर y स्क्वायर माइनस 2y देता तो फिर कुछ भी हो सकता था, हम भी नहीं सॉल्व कर पाते एक्चुअली में। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक साथ में दिया हो तो ऐसा कोई मेथड ही नोन नहीं है। Sir. वो इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं, वो तो तुम कॉलेज में सीखोगे, बट ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं कि मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं। ऑलराइट, तो दिस इज बाउंडेडनेस, और इसमें क्वेश्चंस बड़े अच्छे बनते हैं, तो इसको मैं प्रॉपरली थोड़ा डिटेल में एक दो मतलब कम से कम 4-5 क्वेश्चंस तो कराता ही हूं मैं, ठीक है? सुमित क्या नहीं समझा दोस्त? तो सिंपल यार, y स्क्वायर माइनस 2y में क्यों नहीं होगा वो नहीं समझा। देख 2 sin x है और ये y स्क्वायर माइनस 2y है, ऑलराइट? तो इसमें कुछ बाउंडेडनेस जैसा हो रहा है क्या? नहीं। LHS का मैक्सिमम क्या है? 2, और RHS का मिनिमम क्या है? दिस इज लाइक RHS -1 से बड़ा है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदर देन मतलब ये तो बहुत टाइम पे इक्वल हो सकते हैं। ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, इक्वल हो सकते हैं। ये -1 है, ये भी -1 है, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। देयर इज नो डेफिनेट वे ऑफ टेलिंग कि क्या होने वाला है। देयर इज नो डेफिनेट वे। इसमें यस यू कुड हैव, बिकॉज देयर वाज ओनली वन केस, दोनों को 2 होना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई वी कुड गेट एक्सप्लिसिट वैल्यूज ऑफ x एंड y। बट इसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे क्या पता कब इक्वल होंगे, कभी भी हो सकते हैं। ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.6 है, ये भी 0.6 है, तो पॉइंटलेस ही हो गया, फिर क्वेश्चन ही स्टूपिड हो गया, ठीक है? Means, sir, if the signs are opposite in LHS and RHS, we may find infinite solutions, right? मतलब इफ इन दोनों में मोर देन 1 पॉइंट का इंटरसेक्शन है, मतलब ऐसा आता है कि Okay, sir. LHS लेस देन इक्वल्स टू 2 है, बट RHS ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट्स से 1 है, तो मुझे नहीं पता, आई कांट से, मुझे नहीं पता कब इक्वल होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो देन द क्वेश्चन फ्रेम्ड इज इनकरेक्ट सॉर्ट ऑफ। जब तुम बता ही नहीं पा रहे कि क्या सॉल्यूशन आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, तो इसका मतलब क्वेश्चन पुअरली फ्रेम्ड है, समझे? Yes. बस सिंपल। तो इसको कॉपी करो, मैं इस पर थोड़े क्वेश्चन देता हूँ। मेन कंसर्न इज कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ये है तो बहुत आसान, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेन थिंग इज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले इस पे थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस करता हूँ, फिर एक दो अच्छे क्वेश्चन भी देता हूँ इस पे। तो बेसिक प्रैक्टिस के लिए हम्म सर हाँ बोलो। सर आपका साइन एक्स 1 कैसे आया? वो उधर तक समझा, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू हाँ, 2। LHS = 2। यस सर, समझा वो। तो LHS 2 कब होता है बताओ? LHS क्या है? 2 sin x। तो 2 sin x अगर 2 के बराबर है मतलब sin x 1 है, सिंपल। ओके सर, ओके। ठीक है, चलो। तो इसको कॉपी करो, मैं थोड़ा सा फिर क्वेश्चंस देता हूँ, जिस ऑर्डर में दूं उसी ऑर्डर में ट्राई करना बच्चों।
चलो इसको कॉपी करो। पहले इन चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों इन चैप्टर में, बट इस पे थोड़े से बेस्ड क्वेश्चन हैं। इन चैप्टर 2 पे आओ। इन चैप्टर 2 का आई थिंक यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 12, और क्वेश्चन 12 में बेस्ट रहेगा थर्ड, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो। फोर्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर सिक्स बहुत, अरे नहीं कर ही लो यार। पार्ट से लेकर एट के पार्ट सारे करना है, सारे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद एक सेकंड रुको, सोचने दो। बुकलेट से भी देता हूँ एक दो। सर हाँ बोलो। इन चैप्टर 2 का क्वेश्चन कौन सा है वो? क्वेश्चन 12 के 3 से 8 तक, क्वेश्चन 12 के। उसके बाद एक ये क्वेश्चन करते हैं फिर सीधे, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 16 का सेकंड पार्ट। और एक सेकंड सोचने दो, और कौन सा दिया जाए। और एक काम करते हैं, एक और दे देता हूँ। 44 ऐसे ही दे रहा हूँ या 44 इज टू सून, 43 दे देता हूँ, 43। एक एक करके डिस्कस करते आते हैं बच्चों। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। क्वेश्चन 12 थर्ड पार्ट, cos raised to 50x minus sin raised to 50x is 1। think।
चलो shall we solve? Yes, sir. चलो तो देखो सिंपल सा है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। आई नो पहली बार में एकदम से स्ट्राइक नहीं होता है, बट जब मैं सॉल्व करता है ऐसा लगा कि हाँ यार ये तो इजी था। देखो हाउ डू वी नो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। ये बहुत आसान है, बिना मैक्सिमम के भी हो जाएगा, बट मैं जानबूझ कैसे कर रहा हूँ। तो देखो cos रेज टू 50x इज sin रेज टू 50x, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जरा सोच के बताना LHS का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? cos x की One. पावर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। और RHS है, RHS का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। Minimum value. का One. मिनिमम इज 1, 1 प्लस इवन पावर ऑफ साइन। तो एट Yes, बेस्ट sir. sin x raised to 50 कैन बी 0। एट बेस्ट sin x raised to 50 कैन बी 0, तो इसका लीस्ट वैल्यू कैन बी 1। तो सबको समझ गया? फॉर सॉल्यूशन LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 1, देयर इज cos raised to 50 भी 1 होना चाहिए एंड sin 50 क्या होना चाहिए? 0. sin raised to 50 0। यस, sin raised to 50 को 1 मत रख देना। RHS 1 मतलब sin 0। ठीक है, क्या क्या नहीं समझा सुमित? सिंपल ना, देख cos रेज टू 50 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 की पावर 50, और RHS की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कैसे? साइन की इवन पावर है, तो इसको बेस्ट तुम 0 रख दो मिनिमाइज करने के लिए। 1 प्लस 0 मतलब वैल्यू ऑफ RHS इज 1। तो LHS 1 से छोटा है, RHS 1 से बड़ा है। तो फॉर सोल्यूशन टू एग्जिस्ट LHS RHS को दोनों को 1 होना पड़ेगा। LHS 1 होना मतलब cos रेज टू 50 1 होना, और RHS 0 होना, सॉरी होना मतलब साइन। ठीक है, अच्छा तुम लोग मतलब इसका मतलब होता है cos स्क्वायर x इज 1। जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. 1 मतलब cos स्क्वायर 1 इन शॉर्ट, और कुछ नहीं। मतलब cos x कोड हैव बीन +1 और -1 इंटरसेक्शन sin रेज टू 50 का 0 होना, कितने में sin 0 होना। वैसे कितने बच्चों को समझा? ये दोनों सेम ही बातें हैं। cos स्क्वायर 1 मतलब sin स्क्वायर 0। हाँ तो वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, सेम ही है, तो इंटरसेक्शन n पाई ही होगा। ये भी n पाई, ये भी n पाई, तो दोनों का इंटरसेक्शन n पाई। आंसर दिस इज ओके, सिंपल। Sir, हाँ RHS greater than or equal to 1 कैसे करेगा? देख, 1 प्लस साइन एक्स की पावर एक इवन नंबर है, तो तू मुझे बता इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा? इसको बेस्ट है कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि इवन पावर है, तो मिनिमाइज करने के लिए इसको आप इसको एक 0 बार रखते हैं। नॉर्मल मेथड करके दिखा सकते हो? क्या हुआ, वापस बोलो। नॉर्मल मेथड से करके दिखा सकते हो? व्हाट अदर मेथड है? मैंने तो यही मेथड से करा, इसके अलावा तो सॉर्ट ऑफ हिट एंड ट्रायल हो जाएगा। जैसे cos रेज टू 50 माइनस sin रेज टू 50 इज 1, तो तुम बस ये बोल सकते हो कि यार इसका खुद का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और उसमें से तुम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 1 मैक्सिमम है और उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो तुम ऐसे सॉर्ट ऑफ जज कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि यार इसकी एनीवे वैल्यू 1 हो सकती है मैक्सिमम, और उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करे हो तो भी 1 बच रहा है। तो तुम ये बोल सकते हो ना कि इसका एक ही मीनिंग है, cos raised to 50 is 1, simultaneously sin raised to 50 is 0, ऐसे बोल सकते हो। वो वही बात हो गई, इट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस, सेइंग दिस। और कोई एक बच्चा पूछ रहा है कि cos raised to 50 अगर 1 है, तो यार इसका मतलब घुमा फिरा के यही हुआ ना यार कि cos प्लस माइनस 1 है, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या? तो बच्चा पूछ रहा है cos raised to 51 से cos square x equals to 1 कैसे आ गया? तो बात तो वही हुई ना, अगर तुम x raised to 100 को 1 बोलते हो तो मतलब क्या हुआ? x is either प्लस, बात वही है। मैंने LHS का मैक्सिमम और RHS का मिनिमम, LHS का मैक्सिमम इज 1, RHS का मिनिमम इज 1, तो LHS हमेशा 1 से छोटा है, RHS 1 से बड़ा है, तो फॉर सोल्यूशन टू एग्जिस्ट बोथ हैव टू बी 1। ओके, देख लो कुछ अगर डाउट हो तो टेक योर टाइम, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तुम अगर इसके अलावा कुछ भी करते तो भी सब सेम बातें ही होती। ये पॉइंट समझा क्या? यार So, सुमित तुम्हारा नेट फ्लक्चुएट हो रहा होगा सुमित, अगर बहुत ज्यादा ऐसा
वॉइस क्रैक हो रहा है, मतलब तुम्हारे नेट में थोड़ा सा इश्यू है। So, हाँ बोलो। if we had done it by the way of cos 2x, would the answer be the same? Yes, Yes, I also exactly, wanted it to would be ask the the same. same. You are trying to say कि cos square x 1 है तो उसको cos 2x लिख दो, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? No, sir, in the No, sir. original equation. Yes, sir. But how did you get cos 2x in the original equation? Cos 2x कैसे आएगा? Raised to 50 है यार। So उसको cos raised to 25 को 25. हाँ 2 into 25 हाँ लिख हाँ सकते हैं हाँ सर। No, I वही didn't सर follow वही you. बोल रहा हूँ। Cos raised to 25 का square minus sin raised to 25 का square, ऐसे? कि Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. But how does that help? Cos this into, let's say, cos 25 plus sin 25. ये equals to 1. How does it help? So it will become So no, that would be cos. Sorry. Array. cos So raised to 625. cos raised to about 25 2x. अच्छा, you mean to say कि cos square x का raised to 25 और cos square को 1 plus cos 2x by 2 लिख दिया, something like this maybe? नो सर, No. सर cos 25 to power स्क्वायर माइनस ऐसे करके cos 2x बन जाएगा वो। Yes, Okay. sir. So it will become cos 2x raised to 25 is सर वैसे equals नहीं to होगा 1. सर, वैसे एक नहीं होगा। सेकेंड, So I अभी कुछ think जो बच्चा बोला वो तो it is कम्प्लीटली wrong. गलत ही था। एक सेकेंड, अभी एक बच्चा जो बोला वो तो कम्प्लीटली गलत ही था। cos raised to 25 का होल स्क्वायर, इसको आप cos 2x कैसे लिख सकते हैं? एक सेकेंड, So हाउ कैन यू राइट? cos raised to 25 the whole square minus sin raised माइनस sin raised to 25 to the whole Yes, square sir. उसका cos 2x हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हो? अबे Yes. कैसे 25 पावर है? 25 है। पावर 25 है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 1 होता है। cos 25 का होल स्क्वायर माइनस sin 25 का होल स्क्वायर cos 2x थोड़ी होगा। अबे कुछ भी लगा रहे हो, क्या बोल रहे हो बे? Sir, I guess he meant to say कि बाहर स्क्वायर था इसीलिए उसको लगा कि cos 2x नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो गलत ही हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। पावर 50 है यार, ऐसे तो तुम किसी भी पावर को cos 2 थीटा लिख के आ जाओगे। नो, दैट वुड बी रॉन्ग। चलो फोर्थ ट्राई करके बताओ, और फोर्थ आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए। अब थोड़ा सा अच्छा भी समय उसमें, एक्चुअली एक चीज सीखने को मिलेगी, सर इंटरसेक्शन। हाँ बोलो। सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लाइक एक एलएचएस है एक आरएचएस का मतलब मैक्सिमम दूसरे का मिनिमम ढूंढना पड़ता है ना। हाँ ऑब्वियसली, अगर दोनों का मैक्सिमम ढूंढते तो पॉइंटलेस है। यही है ना कि एक पर्टिकुलर केस में दे शुड बी इक्वल, कि यार ये सर तो 1 किसका से बड़ा मैक्सिमम है। और किसका मिनिमम ढूंढना चाहिए? हाँ, या तो वो तो दिख जाएगा कि किसका मैक्सिमम और किसका मिनिमम। जैसे दिख रहा है कि इसका मैक्सिमम क्या है 1 और इसका मिनिमम क्या है 1, तो दिख गया कि वो 1 होनी चाहिए दोनों। वो तो दो तीन करोगे तो अपने आप दिख जाएगा, डोंट वरी। सर फोर्थ वाले में दो वैल्यू चाह रहे थीटा की। देखो दोनों थीटा है, दोनों ही थीटा है, तो यस सर। दोनों के बीच में बाकी इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन, ओके सर। इंटरसेक्शन 2 मिनट दो, मतलब 2 मिनट ट्राई करो, मैं करता हूँ फिर। यस सर। अच्छा बच्चों, इसका फोटो भी खींचते चलो, अगर फोटो खींचना है तो एक पीडीएफ बना के रख सकते हैं अपन कि इस लेक्चर में क्या हुआ था, किस लेक्चर में क्या हुआ था। सर हाँ सर एलएचएस में मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और आरएचएस में मिनिमम वैल्यू लेते हैं, ये लाइक यूनिवर्सल है क्या? नो ऑब्वियसली नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन क्या क्वेश्चन गिवन है। कैन ऑल्सो हैव मिनिमम ऑफ एलएचएस एंड मैक्सिमम ऑफ आरएचएस, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि एक का मिनिमम एक का मैक्सिमम सॉर्ट ऑफ वो होने चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट पे वो दोनों स्ट्रगल होने चाहिए, ऐसे कि ये इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम भी मैच कर रहे हैं, अदरवाइज अनइक्वल हो जाएंगे ऐसा। सर सर बोलो। सर ये कंडीशन है जो फोर्थ क्वेश्चन में ऐसी तब वैलिड होगी ना जब cos 4 थीटा और sin 5 थीटा दोनों 1 के इक्वल होंगे। हाँ करेक्ट, बस आगे Okay, सॉल्यूशन। cos 4 theta plus sin 5 theta is given to, everybody must be able to see this now, कि only possible। वैसे cos का मैक्स क्या होता है बताओ?
ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इन दोनों का सम मैक्सिमम क्या हो सकता है 2, एंड इट इज गिवन इक्वल टू 2। तो कितने बच्चों को दिखा? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें सोचना भी नहीं, मैक्सिमम में सीधे दिख रहा है कि यार बोथ हैव टू बी, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन simultaneously, ये भी 1, and do not forget to put and, sin 4 theta is 1 as well as cos sin 5 theta is 1. Is this okay? And का मतलब टेक्निकली क्या होता है? What is the meaning of and? Simultaneously. Intersection, हाँ। अरे यार, I don't like this, बहुत बोरिंग होने वाला है। साइन का 1 होना मतलब ये, अरे यार वेरी बोरिंग, बोरिंग। चलो, आई होप यहां तक तो सबका आ गया हो, बट इज दिस फाइनल आंसर? इज दिस फाइनल आंसर? बोलो, इज दिस फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू यू गाइस? बच्चों, तो वेरीफाई करना। ये फाइनल नहीं है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है थीटा इज दिस एंड थीटा इज दिस, इट हैज टू बी बोथ। तो अभी इंटरसेक्शन निकालना बाकी है, दोनों ही थीटा है, थीटा को ये भी होना पड़ेगा, साथ ही साथ ये भी होना पड़ेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना बाकी है। तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन का थोड़ा सा आइडिया लगता है। तो अच्छा ध्यान से देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? इसका मतलब होता है दोनों से कॉमन। तो तुम्हें एक्चुअली करना क्या पड़ेगा? अभी मुझे कुछ कॉमन दिख तो रहा है नहीं, दिस इज लाइक रिडिकुलस, देयर इज नथिंग। अच्छा एक सेकंड और सॉरी, वैसे मुझे कितने बच्चों को समझता है कि यार दोनों को एन लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, एम लो ना, दोनों को एन क्यों लिख रहे हो? टेक्निकली ये कुछ और है, वो कुछ और है, तो ये एम के टर्म्स में, एन के टर्म्स में, ठीक है। तो कॉमन सोल्यूशन तुम्हें पिक करना है। हाउ डू यू पिक कॉमन सोल्यूशन? पे अटेंशन टू दिस। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों के सच में कॉमन सोल्यूशन पिक करके रीजनरलाइज करने पड़ेंगे। लेट मी इलेबोरेट फर्दर फॉर यू। इसके सोल्यूशंस लिखना चालू करो। पहला वाला क्या? 0, फिर एन को 1 रखो, π/2, एन को 2 रखो, एन को 3 रखो, एन को 4 रखो, एन को 5 रखो, एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ सोल्यूशन है इसके, ठीक है। सेकंड वाले के क्या है बच्चों? एम को 0 से स्टार्ट करते हैं, चलो। तो π/10, फिर एम को 1 रखो, 1 रखोगे तो 5π/10, कितने बच्चों को समझ रहे हैं? 5π/10 मतलब π/2 ही होता है, ठीक है। फिर एम को 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 8 + 1 9, 9π/10। हाँ सर हम इतने सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम इसके ओवरऑल पीरियड तक भी कर सकते हैं ना। अब तुम्हें जैसे समझ आता हो, अगर तुम्हें ओवरऑल वैसे समझ पीरियड आता है तो पाए है दैट्स ना। फाइन, बट मैं तो एकदम एकदम लेमन मेथड से बता रहा हूँ कि सबको सबको समझ आए, ठीक है। तो ये देखो, हाँ, वो फिर तुम्हें उसके लिए वो एलसीएम और वो पीरियड समझ आना चाहिए, बट अभी तुम्हें हाँ सर, एलसीएम समझ पीरियड में वो आता सब इतना क्लियर नहीं होगा, वो फंक्शंस में पढ़ोगे तुम लोग। दैट इज एक्चुअली टॉट इन फंक्शंस, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टू फंक्शंस, और दोनों का कॉमन पीरियड क्या होता है, तो वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है फिलहाल। तो इसलिए मैं एकदम लेमन मेथड से कर रहा हूँ जो सबको क्लियर हो जाए, ओके। चलो, तो मैं क्या बता रहा था, एम को 2 डाला, 3 डाला, फिर 4 डाला, तो क्या बन रहा है 4 पे 17π/10, फिर 5 डाला, 5 पे क्या बन रहा है 21π/10, फिर 6 डाला, तो 6 डालने पे बन रहा है 25π/10, मतलब 5π/2। तो देखो एक्चुअली कॉमन कौन से बन रहे हैं, मान लो ऐसे चलता रहेगा, तो तुम्हें बस ऐसे कॉमन पिक करना है। तो कॉमन कौन सा है? π/2 कॉमन आया, नेक्स्ट पाई नहीं, 3π/2 नहीं, 2π नहीं, नेक्स्ट सीधे कौन सा कॉमन आया है? 5π/2। कोई गैस कर सकता है कि क्या सीक्वेंस बनेगा? बस इतने में काफी है। कॉमन सोल्यूशन कोई गैस कर सकता है? पहला मान लो π/2 आया, फिर सीधे 5π/2 आया, अगला गैस कर सकता है कोई? 9π/2। हाँ, 9π/2 चेक करके देख लो दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें 9π/2 आएगा क्या? Do we get 9π/2? Actually, Yes, we sir. can get 9π/2 when m is 11. जब m को 11 डालोगे तो 45π/10 is 9π/2 only. हाँ, तो इसमें आ रहा है, और इसमें तो ऑब्वियसली आ रहा है, every multiple of π/2 is occurring. तो वो सही है, डॉट डॉट डॉट। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर बताओ? व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या है?
बोलो 5/2, 5/2, 9/2, 13/2. Is this okay? Yes. वो जो बच्चा बोल रहा था, how did you know about this LCM वाला part? मतलब the kids are not supposed to know the LCM वाला part. एकदम instinctively you were saying कि you know, मतलब थोड़ा बहुत. इससे मैंने थोड़ा पढ़ा है पहले से थोड़ा सा। अच्छा पढ़ा है. अच्छा अच्छा ओके ओके ओके. अच्छा तो you know all that theory की LCM of fractions वगैरह सब आता ही होगा फिर. ये सब वो तो 9th 10th में था ना। अच्छा आता ही है सब तुम लोगों को. यस सर वो तो बहुत ही थी। ओके अगर सबको आता हो तो मैं फिर एलसीएम मेथड से भी बता सकता हूँ. बट आई थिंक फिलहाल आई शुड कीप इट लाइक दिस यार. एकदम बेसिक रखता हूँ. अभी मैं एलसीएम के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ. नहीं तो एकदम से वो मेथड भी बताना थोड़ी देर बाद में बताता हूँ. वही अभी मैं ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता. इंटरसेक्शन का बस मतलब ये था कि ये वाला जो है इसके सोल्यूशन लिखे, ये वाला जो है इसके सोल्यूशन लिखे, दोनों से कॉमन क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. तो कॉमन आया π/2, फिर 5π/2, फिर 9π/2. तो एक्चुअली दीज आर द वैल्यूज व्हेन ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. यानी cos भी बने साइन भी बने इन वैल्यूज पे. तो एक्चुअल फाइनल आंसर विल बी जनरलाइजेशन ऑफ दिस 4k + 1 π/2. फाइनल आंसर इज दिस विच इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ दीज टू. अब वो एलसीएम मैं अभी स्किप कर रहा हूँ. सर इसको डिफरेंशिएशन से कर सकते डिफरेंशिएशन से कैसे करते हैं इक्वेशन सॉल्व? हैं मतलब वो वेरिएबल है और वो इंस्टेंट है तो नहीं बट डिफरेंशिएशन से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? डिफरेंशिएशन से तो मैक्सिमम मिनिमम आता है ना. हाँ हाँ इक्वेशन सॉल्व करने में डिफरेंशिएशन एज इट इज यूज नहीं होता डायरेक्टली कभी. तो कभी ट्रिकी तरीके से यूज होता है. एक सेकंड रुको यार, कोई घंटी बजा रहा है. जब तक तुम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों? यस सर, बस कॉमन निकालना है। अच्छा कॉपी कर देते हैं, जल्दी ट्राई, इजी है नेक्स्ट वाला भी। चलो आई एम नॉट गेटिंग कॉमन वैल्यू। अमन क्या हुआ? अमन कॉमन वैल्यू मतलब क्या हुआ? देख देख, एलसीएम में मैं जाना नहीं चाहता फिलहाल, मतलब आई थिंक एकदम से फिर वो समझाना पड़ जाएगी कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कैसे नो निकालें। सर, फिर सर ये समझ गया मैं, जो नेक्स्ट सम है उसमें मुझे कॉमन वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। अच्छा नेक्स्ट सम मतलब फिफ्थ वाला? हाँ यस सर। अच्छा अच्छा हाँ, अरे हिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उसका आंसर ही नो सोल्यूशन है। ओके चल देख दिखा देता हूँ, ये देख सिंपल, आई थिंक ये सबको दिख गया होगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज -1, ऐसे लिख दो तो एकदम ही सीधे सीधे चमक जाता है। Yes. कितने बच्चों को समझा कि ये इंटू ये -1 ओनली पॉसिबल? जल्दी बताओ, ये मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसका हाँ, जब सबको ये दिखना चाहिए कि यार ये -1, तो -1 जब भी हो सकता, ये वैल्यू भी -1 to 1 है, ये वैल्यू भी 0 to 1 है, तो तभी पॉसिबल है व्हेन sin x is क्या -1 हो रहा हूँ sin x is -1 -1 एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो रहा हूँ +1। इसका कोई केस ही नहीं है जब ये प्रोडक्ट cos माइनस होना है। सोच लो एक बार पहले, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ओके, एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज करें आगे। यस सर। यस सर। तो sin x -1 कब कब होता है? जब x क्या हो बच्चों 2n पाई माइनस पाई बाई 2, है ना? यस सर। एंड sin स्क्वायर x बाई 2 अगर 1 है, इसका मतलब cos x बाई 2 0 है। इसका मतलब लिटरली ये होता है कि cos x बाई 2 इज 0, और cos 0 का मतलब होता है x बाई 2 इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो x इज 2n प्लस 1 पाई। कितने बच्चों को दिख रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बच्चों? नल सेट। ये देख, ये वाला देख के ही समझ आ रहा है एक्चुअली में, ये वाला देख के समझ आ रहा है नल सेट क्यों, क्योंकि दिस इज 2 पाई का मल्टीपल माइनस पाई बाई 2। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि 2n पाई माइनस पाई बाई 2 मतलब हमेशा इस लाइन पे, हमेशा इस लाइन पे है ना? 2n पाई माइनस पाई बाई 2 हमेशा इस लाइन पे, और 2n प्लस 1 पाई मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, वो सब इस लाइन पे है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? नथिंग, हर साइड। ठीक है, दिलशाद, कोई एक बच्चा दिलशाद पूछ रहा है कि सर यही क्यों पॉसिबल है? अरे देखो ना, साइन एक्स कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 के बीच में होता है, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी क्या होता है? 0 से 1 के बीच में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 कब हो सकता है? ये दोनों -1 और मतलब दोनों का प्रोडक्ट -1 तभी हो सकता है जब ये -1 हो रहा हो और साथ ही साथ ये 1 हो रहा हो। अगर ये 1 से छोटा होता है तो इसका प्रोडक्ट -1 रीच नहीं कर पाएगा। देख लो ना, ये प्रोडक्ट कभी भी -1 रीच नहीं कर पाएगा। दिलशान, इज दिस ओके? अच्छा दिलशाद था, ओके दिलशाद, आई होप ये समझाओ, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन तो दिख ही रहा था, नल सेट है, तो आंसर इज नल सेट। आई होप सबको क्लिक हो गया हो। सिक्स्थ जल्दी से करके बताओ।
चलो 6 हो रहा है. आई थिंक 6 इज इजी यार. 6 इजी है. नल सेट नहीं यार, तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं कुशल. तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो टेक्निकली अलग अलग वेरिएबल का इंटरसेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं होता. अलग अलग वेरिएबल हैं दोनों. अगर x होते तो फर्क पड़ता ना कि x को ये भी होना है, साथ ही साथ x को ये भी होना है. बट अगर x को ये भी होना है एंड y को ये भी होना है तो हाँ ले लो, सीधी बात. तो सिंस दे आर डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, द इंटरसेक्शन वाला पॉइंट इज पॉइंटलेस. इंटरसेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता. इट्स लाइक हाँ जो है वो ले लो. दिख गया ये वाले का आंसर? आई होप एवरीबडी कैन सी दिस. ऐसे तो ये सॉल्वेबल नहीं है. हाँ रुतिशा, आई थिंक बट एक्स वाई जेड के तीनों के आंसर आएंगे. लेट्स सी, आई थिंक सिमिलर टाइप के आने चाहिए. चलो बताओ कितने बच्चों को दिख रहा है. साइन स्क्वायर का मैक्स क्या होता है? 1. कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम भी क्या होता है? 1. और सेक स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है? 1. आई होप एवरीबडी कैन सी दिस. किसी को डाउट हो तो फटाफट पूछो. और आर एच एस इज लीस्ट 2. 2 sec square z is least 2 and sin square plus cos square is maximum 2. Sin square x plus cos square. हेलो सर. हेलो सर. सर आप वीडियो इज क्लोजर. शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है. सर का वीडियो फ्रीज हो गया है क्या? सर एग्जिट हो गए मीटिंग से. सर डिस्कनेक्ट ही हो गए. नेटवर्क इश्यूज हो रहा है. सॉरी, वो नेट ड्रॉप हो गया था. तो आई एम एक्चुअली रनिंग दिस ऑन मोबाइल डेटा. एनीवे, आई होप नोबडी मिस्ड एनीथिंग. cos x is 0 and sin y is 0. sec square z1 is same as cos square z1. और cos square z1 मतलब डायरेक्टली लिख दूं क्या? सॉरी, cos square का 1 होना यानी sin का 0 होना. ऑलराइट, तो साइमल्टेनियसली x is cos का 0 मतलब ये होता है बच्चों 2n plus 1 pi by 2 एंड कोई फर्क नहीं पड़ता y है वो. हाँ केतन 2 मिनट रुक जा, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ. ये m पाई एंड z k पाई, ये फाइनल आंसर खत्म. ये सॉल्व फॉर x y z. केतन देख, ये समझा था कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मैक्सिमम 2 हो सकता है जब साइन स्क्वायर भी 1 हो कॉस स्क्वायर भी 1 हो. मैक्सिमम मोस्ट 2 हो सकता है एलएचएस. और सेक स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है? सेक स्क्वायर इज लीस्ट 1, राइट? 2 सेक स्क्वायर इज मिनिमम 2. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एलएचएस हमेशा 2 से छोटा है और आरएचएस हमेशा 2 से बड़ा है, ऐसा. सो बेस्ट ये हो सकता है कि दोनों ही 2 हो जाएं, अदरवाइज नो सोल्यूशन. दोनों 2 हो सकते हैं क्या? मैंने देखा एलएचएस 2 होने के लिए साइन स्क्वायर को भी 1 कॉस स्क्वायर को भी 1 होना पड़ेगा. और आरएचएस को साइमल्टेनियसली 2 होने के लिए सेक स्क्वायर जेड को 1 होना पड़ेगा. तो देख साइन स्क्वायर 1, ये मैंने इनडायरेक्टली लिख दिया. देख साइन स्क्वायर 1 इसका मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज 0. 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर इज 0 और कॉस स्क्वायर 0 मतलब कॉस 0. तो सो दैट आई कैन डायरेक्टली राइट दिस ऐसे. इज दिस ओके? यस सर. तो जैसे कॉस स्क्वायर 1 मतलब साइन बाय 0 एंड सेम सेम ऐसे. अब आर यू गेटिंग अ हैंग ऑफ इट कि अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? आई होप अब थोड़ा क्लियर होने लग गया कि हाँ यार मतलब ये दिख रहे हैं अब ऐसे टाइप के सम्स. 7th इज इजियर देन इट लुक्स. जल्दी सोच के बताओ. मैं एक स्टेप में कर सकता हूँ 7th. कैन यू डू इट इन 1 स्टेप?
यस सानिका, वेरी गुड। हाँ यार, मतलब तुम लोगों को स्ट्राइक कर रहा है, गुड, आई एम एंजॉइंग इट। तो आई कैन सर्टेनली इंक्रीज लेवल, मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। 6 वाले का फाइनल आंसर दोस्त यही है, दिस इज इट। सिंस दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स, एक्स ये होना चाहिए एंड वाई ये होना चाहिए एंड जेड ये होना चाहिए, तो इसका मतलब यही आंसर है, खत्म। इंटरसेक्शन का मीनिंग जब भी निकलता है जब दोनों एक्स होते हैं कि एक्स साइमल्टेनियसली ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, तब अपन करते हैं कि कॉमन वैल्यूज क्या है। बट एक्स कुछ और है, वाई कुछ और है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली ये वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, कहीं सेवंथ में लॉग नहीं लेना है, सेवंथ में लॉग नहीं लेना, जस्ट ऑब्जर्व करना है। देख के, मैं तो देख के आंसर बोल सकता हूँ, क्या तुम देख के आंसर बोल सकते हो? जीरो जीरो वन नल सेट, चलो देखते हैं, 2 मिनट और देता हूँ, मैं तो देख के आंसर बोल सकता हूँ। सुमित, 4 क्या है? व्हाट डू मीन बाय 4? सुमित, एक्स की वैल्यू 4 क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे समझा नहीं। एनालिसिस करना, ये तो तुम्हें चमक जाना चाहिए कि यार यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग। कौन इस इतनी घटिया चीज को कौन सॉल्व करेगा? तो पहले इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एलन नहीं यार, ध्रुवा ध्रुवा नहीं यार, नो। तुमने इसको पता नहीं क्या सॉल्व करने की कोशिश करी, बट ऐसे नहीं होएगा। यस आयुष, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक बट नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। कर सकते हो क्वाड्रेटिक, उससे भी इवेंचुअली कंक्लूजन वही आएगा जो मैं अभी एक लाइन में निकालने वाला हूँ। ये ध्यान से देखो, अगर तुम लोगों ने भी ऐसे सोचा है जैसे मैं सोच रहा हूँ, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा सोचा है। ये देखो, ई का मतलब पता है ना? ई का यस मतलब पता है ना? ई, ई वो यस कौन सा कांस्टेंट होता है? ऑयलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड। 2.712 समथिंग ऐसा कुछ होता है, ऑयलर नंबर, यस, ऑयलर्स कांस्टेंट ही बोलते हैं। तो कितने बच्चों को समझ रहा है? ई मतलब लेट्स से 2.7, 2.7 की पावर कॉस, कितने बच्चों को समझ रहा है कि इसका मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? हाँ या ना? यस यस सर। मैक्सिमम ई रेस टू 1, जब cos x को 1 रख दूंगा तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, सीधी बात है ना? तो रफली मैक्सिमम इज ई रेस टू 1 और रफली 2.712 LHS, ठीक है। कितने बच्चों को दिख रहा है? RHS इनफैक्ट 4 से बड़ा है, RHS is greater than 4, all of you must be able to see this। 4 प्लस एक्सपोनेंट, कितने बच्चों को ये याद आ रहा है इन इक्वेशन से कि यार एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है? जल्दी बोलो बे, देयर इज नो वे एक्सपोनेंट यस कैन बिकम नेगेटिव। यस तो 4 और उसमें यस कुछ यस ऐड कर रहे हो, 4 उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, तो पक्का 4 से बड़ा है। LHS 2.7 से छोटा है, ऐसा हो रहा है बच्चों, ये 2.7 से भी छोटा है और वो 4 से भी बड़ा है, तो ये कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। बस तो फिर देयर यू गो, दैट्स योर आंसर, नल। ठीक है, छाप लो बच्चों और आगे बढ़ते हैं अब अपन। सर। Sir, can you explain once again? यस सर। देख, आई विल रिपीट, सिंपल। ई मतलब 2.7 मान लेते हैं, ठीक है, वो ऑयलर्स कांस्टेंट जो होता है वही वाला ई है ये। तो ई की पावर cos x मैक्सिमम क्या हो सकता है जब cos x मैक्सिमम हो जाएगा, विच इज 1। तो ई Yes. रेज टू cos x इज मैक्सिमम ई, मैक्सिमम मोस्ट ई है, मतलब एलएचएस की मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू 2.7 के आसपास है। आरएचएस पे जाते हैं, ये समझना कि आरएचएस क्या है 4, और उसमें भी कुछ ऐड ही कर रहे हो तुम, है ना? Yes. Exponential can never be a negative value, तो 4 plus something positive, whatever it is we don't care, but 4 plus something, तो RHS 4 से बड़ा है और LHS का मैक्सिमम ही 2.7 है, कभी इक्वल हो सकते हैं? No. नो सर। हाँ समझा। सीधे सीधे, क्वाड्रेटिक भी नहीं बनाना था, सीधे आंसर लिखना था, ठीक है। एट में थोड़ा ध्यान देना बच्चों, एकदम से जल्दबाजी में थोड़ा कचरा हो जाता है, तो एट में थोड़ा ध्यान देना।
7th वाला is weird looking. Let's see what you can do with that. ये तो तुम्हें देख के समझ आ जाना चाहिए वो क्वेश्चन कि there is no way we can like solve it proper by solving some equation and फलाने का solving जैसा कुछ नहीं है उसमें, कुछ कैच होना चाहिए. तो कैन यू सी दैट कैच? जल्दी सोच के बताओ. वीडियो इज ब्लर्ड. नहीं यार, मेरे को तो सही सही दिख रहा है यार. हो सकता है यार थोड़ा सा बैंडविड्थ लो होता है ना. इफ द बैंडविड्थ इज लो देन एकदम से सब स्ट्रीमिंग में सब कुछ खराब होने लगता है. हो सकता है मेरा बैंडविड्थ लो हो. वैसे भी मैं डेटा पे चला रहा हूँ. आई एम एक्चुअली रनिंग इट ऑन मोबाइल डेटा. नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है, बोल नहीं सकता यार. नहीं, ऐसा हो सकता है आप लोगों का थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हो रहा हो यार. यही तो है यार, लाइक देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन फिजिकली प्रेजेंट वाला लेक्चर एंड लाइक ऑनलाइन वाला लेक्चर. ऑनलाइन लेक्चर में बहुत माथापच्ची है. देयर इज अ लाइक huge difference being there and then explaining right in front of. हाँ, राइट. रेड कलर तो वो तो यार वो इसलिए मैं ज्यादा यूज नहीं करता, बट वो क्या कलरफुल दिखता है तो अच्छा दिखता है बोर्ड. इफ आई ओनली यूज ब्लैक कलर देन वो थोड़ा घटिया हो जाता है. रेड कलर हाँ यार वो एक्चुअली इंटेंसिटी कम है इस कलर की. ग्राफिक टैबलेट तो यूज कर सकता हूँ मैं, बट मुझे तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. आई कैन यूज माई हैंड्स यू नो, लाइक ऐसे यूज करके कहीं भी कुछ भी पॉइंट कर सकता हूँ. ज्यादा इश्यू नहीं होता मुझे समझाने में. नहीं तो अगर मैं ग्राफिक टैबलेट में पूरा लिख दूं फिर उसको पेन से इधर उधर घुमाने में इतना फील नहीं आता. यार यू वोंट बिलीव ये एक्चुअली क्या सेटअप है. कोई गेस करेगा ये सेटअप क्या है? Sir, it's on tiled floors, right? इट्स एक्चुअली नॉट फ्लोर. मैंने थोड़ा अलग टाइप का आइडिया लगाया. मेरे को ग्राफिक टेबल इतना अच्छा मजा नहीं आता, तो इट्स एक्चुअली इट्स माय डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल के ऊपर क्लास का सॉरी कांच का ग्लास होता है राइट, डाइनिंग टेबल के ऊपर. लगा ही था. ग्लास A4 साइज शीट लगा दी है. ग्लास और टेबल के बीच में A4 साइज शीट लगा दी है, तो एक्चुअली वो सॉर्ट ऑफ व्हाइट बोर्ड हो गया है. मतलब आई एम यूज्ड टू राइटिंग विद मार्कर. मुझे मार्केटिंग मतलब मार्कर बहुत अच्छा लगता है मुझे. आई रियली एंजॉय. यस सर, यस सर. ग्राफिक टैबलेट वाज वेरी बोरिंग फॉर मी. वेरी मतलब उसमें इतना स्लो हो जाता है लिखना. आराम आराम से लिखो, बहुत यूजलेस हो जाता है. वैसे तो ऑफलाइन ही बेटर है. हाँ चलो. सो क्या बोल रहा था मैं? लेट्स डू दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे एक बच्चे ने आंसर लिख भी दिया. हाँ यार लोग लाइक ग्राफिक टैबलेट इज ओके बट इट्स वेरी स्लो, वेरी स्लो. अब जैसे यहाँ पे मेरे से कुछ भी गलती हुई तो मैं 1 सेकंड में रब कर सकता हूँ. तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा. अब उसमें मेरे को पूरा वो माथापच्ची करनी पड़ती है. चलो बताओ ये कैसे करेंगे. एक्सप्लेन हाउ डू वी डू दिस. इट इज एक्सपोनेंशियल एज वेल एज एल्जेब्रिक एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक. then you should be able to see कि यार ये नॉर्मल मेथड तो नहीं है. there has to be some sort of catch to it. what is the catch? boundedness. So, सानी का आई थिंक एक ही सोल्यूशन आएगा, -1 नहीं आएगा. ये देखो. आर यू अवेयर ऑफ AMGM? जल्दी बताओ बे. No, आर sir, यू not अवेयर yet. ऑफ AMGM इनइक्वालिटी? नो सर. No, sir. अरे यार नो सर. अरे रे, पोपट हो गया. ओहो. So we अच्छा are going to be चलो taught ठीक है. soon. मैं बस अभी बेसिक बता रहा हूँ, बट आई विल इट आई थिंक सीक्वेंस एंड सीरीज तुम्हारा चल रहा है ना. सीक्वेंस एंड सीरीज में इनइक्वालिटीज एकदम डिटेल में डिस्कस होगी. थोड़ा सा एक बेसिक यूज कर रहा हूँ मैं, और मैं प्रूव कर देता हूँ इतना बेसिक वाला, और ये तुम यूज कर सकते हो. कितने बच्चों को चलेगा दिस? जल्दी बताओ. ये से चलता है. √a माइनस √b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऑब्वियसली आप स्क्वायर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. बट इफ यू नोटिस √a और √b अगर लिखा है तो a एंड b मस्ट बी रियल प्लस, है ना. a एंड b मस्ट बी रियल पॉजिटिव. पॉजिटिव रियल नंबर हैं और भी, ठीक है. अब इसको जरा ओपन करो. तो x माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² - 2 टाइम्स xy.
तो इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, इफ a and b are two real positive numbers, then उनका अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू उनका ज्योमेट्रिक मीन। क्या तुम्हें अरिथमेटिक मीन करके वर्ड पता है? आर यू अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजी अरिथमेटिक मीन? यस अरिथमेटिक मीन लिटरली मतलब एवरेज, a plus b by 2। a और b का मीन क्या होता है? a plus b by 2। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन आल्सो। नाउ ज्योमेट्रिक मीन इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट उसकी पावर 1/2। क्या ये सुना है कभी? नहीं सर, बट Are you aware of Yes, sir. Yes, sir, but we वैसे can सुनो, सीक्वेंस सीरीज में होगा। डोंट गो ओवर टर्मिनोलॉजी, जस्ट सो यू नो a plus b by 2 हमेशा रूट ab से बड़ा होता है इफ a and b are रियल पॉजिटिव। तो ये ध्यान से देखो, इसको AMGM इनइक्वालिटी बोलते हैं। मैं तो तुम्हें एकदम छोटा सा चंक बताया हूँ, और इसका अपन एक्चुअली ट्रिगो इक्वेशन में यूज करेंगे, इसलिए मैंने बता भी दिया, ठीक है। बट रिमेंबर AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा नहीं, एक और चीज बता ही देता हूँ, सॉरी ये बतानी पड़ेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी कब अपीयर होगी? व्हाट डू आई मीन बाय इक्वालिटी? तुम्हें लिखा हुआ है कि AM हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू GM है, मतलब AM GM से बड़ा है बट इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये इक्वल टू कब हो सकता है, जल्दी बताओ। ये इक्वल टू ये कब होगा? व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, व्हेन दिस इज इक्वल टू 0, और व्हेन दिस इज इक्वल टू 0, है या ना? इक्वालिटी का लिटरली मीनिंग यही बन रहा है ना, जल्दी बताओ। यस कब हो रहा है ये? कब? जब दोनों नंबर इक्वल हो, तभी हो सकता है। जब दोनों नंबर इक्वल होंगे तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? जैसे दो नंबर लो 3 and 3, उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 3। उनका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा? 3। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। बट अगर मैं अनइक्वल नंबर्स लेता हूँ, लेट्स से एक लेता हूँ 3 और एक लेता हूँ 9, तो इसका अर्थमेटिक मीन ध्यान से देखो क्या बन रहा है? 3 + 9/2। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 6। बट ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? 3 क्यूब का पावर हाफ, मतलब 3√3। तो क्लियरली 6 से बड़ा होता है। तो यूं तो AM GM से बड़ा होता है, बट इक्वालिटी अपीयर हो सकती है। एंड देयर इज अ वेरी स्पेशल केस व्हेन AM कैन बी इक्वल टू GM। व्हाट इज दैट स्पेशल केस? व्हाटएवर द टू नंबर्स यू हैव टेकन, द नंबर्स हैव टू बी इक्वल। इतना फ्रीक्वेंटली यूज होता कि मैं, हाँ बोलो बोलो, कुछ डाउट है तो पूछो। तो ये देखो, ये याद रखो, ये काम आने वाला है, इसलिए मैंने बता ही दिया। इतना काम आएगा कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। भरा हुआ है ये हर जगह, पूरे पूरे हर टॉपिक में कहीं ना कहीं AM GM आता रहेगा। सो ये मैं इतनी हरकतें कर क्यों रहा हूँ? लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन। 2 cos² x² + x/6 इक्वल्स टू 2 raised to x + 1/2 raised to x। मैं राइट साइड का मिनिमम निकालना चाहता हूँ, राइट साइड का मिनिमम। डू आई हैव टू बॉदर विथ मैक्सिमम ऑफ राइट साइड? इसका मैक्स क्या होगा? इन्फिनिटी। x को इन्फिनिटी डाल दो तो 2 raised to infinity इन्फिनिटी होता है। तो आई डोंट केयर अबाउट द मैक्सिमम पार्ट, आई जस्ट वांट RHS की लीस्ट वैल्यू क्या है। कितने बच्चों को दिख रहा है? A, एक नंबर ये लिया A, और एक नंबर ये लिया B। A + b/2 कितने बच्चों को दिख रहा है? ये यूज कर रहा हूं मैं, A + b/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट A × B क्या है? 1। तो कितने बच्चों को समझा? 2 raised to x + 1/2 raised to x हमेशा 2 से ग्रेटर होगा। जल्दी बताओ। इज इट ओके? Yes, sir. सॉरी, RHS हमेशा 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने RHS की मिनिमम वैल्यू AM GM से 1 सेकंड में निकाल ली, 1 सेकंड। तो ये पावरफुल टूल है। अभी इतना पावरफुल लग नहीं रहा होगा, बट ये है बहुत पावरफुल टूल है। तुम्हें थोड़े दिनों बाद रियलाइज होगा, और ट्रिगो इक्वेशन में बहुत यूज होता है, तो मैंने बता भी दिया। अच्छा जल्दी बताओ, LHS का मैक्स क्या है? जल्दी बताओ। 2 cos² ऑफ कचरा, 2 2 cos² का मैक्स क्या हो सकता है? 2 sin x का मैक्स। नहीं सिंपल, 2 cos² ऑफ व्हाटएवर, ये तो थीटा मान लो इसको। 2 cos² थीटा का मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2। तो कितने बच्चों को समझा? Solution is only only 2। एक सेकंड, I didn't get you. Can you repeat what you just asked? So x² + x/6 is equal to 0, right? वो छोड़, अभी नहीं। I will come to that, but do you understand कि LHS 2 से छोटा है और RHS 2 से बड़ा है?
हाँ यस सर। वो सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, डोंट वरी। बट ये तो समझ गया ना। तो फॉर सोल्यूशन LHS एंड RHS दोनों को साइमल्टेनियसली 2 होना पड़ेगा, है ना, साइमल्टेनियसली। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये देखो, ये क्वेश्चन इजीली इसलिए हो गया क्योंकि RHS इक्वल्स टू 2 ओनली। जल्दी बताओ, RHS इक्वल्स टू 2, X is ये equal to इक्वल टू 0. 2 कब अपीयर होगा? हाँ, RHS 2 ओनली व्हेन 0. x इक्वल्स टू 0। कैसे पता पड़ा ये देखो, मैंने अभी बताया, AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। अब तुमने बोला है कि इसका लीस्ट वैल्यू इज 2 इक्वल टू 2, तो ये इक्वल टू 2 मतलब GM के बराबर कब हो जाएगा? जब दोनों नंबर जो तुमने लिए थे वो दोनों इक्वल होंगे। तो कितने बच्चों को समझा? जब लिटरली x 0 होगा तब दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे और तब तुम्हारा AM इक्वल टू GM हो जाएगा, यानी इसकी लीस्ट वैल्यू 2 हो जाएगी। तो देखो, अच्छी बात ये हुई इस पूरे सिनेरियो में, अच्छा सबसे ये हुआ कि RHS 2 A की वैल्यू पे हो रहा है ना। A की ऐसी वैल्यू है पूरे रियल नंबर के सेट में से जिस पे RHS 2 हो सकता है, तो इसको लेफ्ट साइड में डाल दो। और क्या, जब A की वैल्यू पे RHS 2 हो सकता है तो इसको पुट करके देख लो साइमल्टेनियसली। कितने बच्चों को दिख रहा है? एट x इक्वल्स टू 0 ओनली दिस इज पॉसिबल। RHS 2 कब होता है? x इक्वल्स टू 0 पे ही हो सकता है। तो बस पुट करके देख लो x इक्वल्स टू 0 पे ये क्या हो रहा है। यहाँ पे x को 0 डालो, 2 cos स्क्वायर 0। हाँ यार, ये 2 हो रहा है। कितने बच्चों को समझा? यही आंसर, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बोलो, इज देयर एनीवन हु हैज एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? गो अहेड, इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर। हो सकता है थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया क्योंकि मैंने एकदम से AM/GM भी बता दिया। How did you get x equals to 1? I didn't get x equals to 1. Look again, I got x equals to 0 actually. सही है, हमें के लिए कैसे अगर हमने AM/GM नहीं किया तो? AM/GM नहीं किया तो सॉर्ट ऑफ ऐसा करना पड़ेगा। फिर रेंज का क्वेश्चन हो गया कि x प्लस 1/x का रेंज क्या होता है, x प्लस 1/x का रेंज क्या होता है। कुछ भी करो, वो बड़ी बात आ जाएगी कि ये वो तो हमेशा ग्राफिकली निकाल सकते हैं ना। ग्राफिकली हाँ, उससे बेटर ये हो जाएगा। ऐसे निकालते थे ना क्वाड्रेटिक के, याद है? इसको y पुट करके क्वाड्रेटिक बना के t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वही बात हो जाएगी। ग्रेटर देन 2 कैसे होगा? यार तुम्हारा वॉइस क्रैक हो रहा है यार, वापस से एक बार अच्छे से धीमे धीमे बोल के पूछो। सर मैं चैट में लिख रहा हूं। सो ये फंडा नोट कर ले। ऑब्वियसली AM/GM तो बिल्कुल नोट करना है। वैसे AM/GM तो बहुत सारे नंबर्स के लिए होता है, मैंने तो खाली 2 नंबर्स का बताया है। बट जब वो SNS में सीखने वाले हो तो क्यों इसमें PhD करा दूं मैं? असद, असद, LHS इज नॉट ग्रेटर देन 2, LHS इज लेस देन 2। ये तो थीटा है, देख थीटा ही है। 2 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 2 cos स्क्वायर थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा इज मैक्सिमम 2। तो LHS इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है। ठीक है, चलो तब तुमने थोड़े वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देख लिए। अब 16 का जो सेकंड वाला पार्ट है वो थोड़ा जहरीला लेवल पर है, मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो इरिटेटिंग। तो ये करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो 16 का सेकंड करके बताओ, यू हैव टू सॉल्व इट पेशेंटली। सिक्सटीन का सेकंड करके बताओ। एक्सरसाइज 3 16 सेकंड। सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर वाला पार्ट एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ना। सबसे ऊपर कौन सा, ये वाला? सर उससे ऊपर लिखा है ना। यस सर, दैट पार्ट। देख, RHS 2 से बड़ा है बिकॉज AM इज ग्रेटर देन GM।
मैंने बोला कि सोल्यूशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन आरएचएस इज 2, तो आरएचएस इक्वल टू 2 इज एज गुड एज सेइंग एएम इक्वल टू जीएम, है ना। आरएचएस 2 हो कब रहा है ये भी तो जानना है हमें कि आरएचएस 2 कब हो रहा है। आरएचएस का 2 होना इसका मतलब है एएम जीएम के बराबर होना। एएम इक्वल टू जीएम कब होता है, एएम इक्वल टू जीएम कब होता है, जब जो दो नंबर्स तुमने लिए थे ये दोनों, वो दोनों इक्वल हो। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी एएम जीएम के बराबर होगा। तो ये इक्वल टू ये रखा तो दिख गया ना x 0, तो जब x 0 होगा तभी एएम जीएम के बराबर हो सकता है, यानी आरएचएस 2 हो सकता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलो 16। सर ये 16 वाला मजाक है। क्या हुआ 16 का सेकंड पार्ट? हाँ सर वो मजाक है क्या, इतना कैसे करेंगे? एक काम कर, एक हिंट दे देता हूँ, मतलब मजाक नहीं है, सॉल्वेबल है। बहुत वो जो वैल्यूज अंदर जो कचरे कचरे बहुत सारे अंदर कचरा लिखा हुआ है ना, हाँ वो कचरे को कैपिटल ए और कैपिटल बी बोलते हैं। एंड देन ऑब्जर्व की एक्चुअली इट इज लाइक cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज 1। वो कचरे को फिलहाल अभी इग्नोर कर, उसके बाद नोटिस कर कि क्या हो सकता है। बोलो, हवा लग रही है कि पोपट होता हुआ दिख रहा है? सर बोलो बोलो।
तो वेट फॉर 2 मिनट। इनको उस साइड लेना है क्या? हाँ ऑफ कोर्स, tan स्क्वायर को उधर लेके जाना ही पड़ेगा तभी तो दिखेगा। tan स्क्वायर को उधर लेके जाना पड़ेगा तभी तो कुछ दिखेगा। ऐसा पोपट होना ही था, बट कोई बात नहीं। मैं ये रब कर देता हूँ यहाँ। सर 2 मिनट्स। हाँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस ऐसे ही आइडिया दे रहा हूँ। ये इतनी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। मेरे को खुद को कम से कम 8 to 10 मिनट्स लगेंगे पूरा सॉल्व करके एक्सप्लेन करने में। यस आयुष, वेरी गुड। उसके बाद तुम एनालाइज करो। एक काम करो, फिलहाल अपने कन्वीनियंस के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, अपने कन्वीनियंस के लिए ये जो कचरा है ना, इसको फिलहाल कैपिटल ए बोल दो, और ये जो दूसरा वाला कचरा है इसको कैपिटल बी बोल दो। अब जरा नोटिस करके देखो, अब कुछ बन रहा है क्या? सोच के बताओ। चलो अभी फिलहाल थोड़ा सा सॉल्वेबल। आई डिडंट से कि दिस इज कंप्लीटली सॉल्वेबल, एटलीस्ट वी कैन प्रोसीड। कुछ तो कर ही लेंगे। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है क्या साइन के टर्म में? कैन यू रिपीट दैट? व्हाट डिड यू से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी क्या साइन के टर्म्स में? बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग अलग एंगल है, दोनों अलग अलग एंगल है। सो फिर sec को cos में कन्वर्ट करेंगे एंड देन ना 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 ना, यही नहीं नहीं नहीं, यही नोटिस कर। इसके आगे क्या कंक्लूजन है? डोंट कन्वर्ट इनटू कॉस, यही कंक्लूड करो। यहाँ से क्या कंक्लूजन है? A is equal to B. ना नहीं सुबह नहीं, कुछ भी। हाँ पूर्ण, वेरी गुड। so cos cos square स्क्वायर cos square cos 1 स्क्वायर का मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1। sec स्क्वायर का मिनिमम क्या हो सकता है? याद आ रहा है? अरे sec स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या होती है? 1। cos स्क्वायर की मैक्स वैल्यू क्या होती है? 1। तो कितने बच्चों को समझ रहा है? फॉर सोल्यूशन, so 1 से इक्वेट करना होगा ऐसे। हाँ बट अभी भी ऐसा नहीं कि हो गया सॉल्व, अभी भी थोड़ा मेहनत है। करके बताओ। 43 कहाँ लिखूं? इसके बाद यहाँ पे 43 करना, एक्सरसाइज 3 का। करके बताओ ये वाला। LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 1। वैसे इतना तो समझ गया ना, LHS 1 मतलब cos स्क्वायर है 1 एंड RHS 1 मतलब sec स्क्वायर b 1। जल्दी बताओ इससे क्या कंक्लूजन? cos का 1 होना मतलब sin का b 0 होना, और sec स्क्वायर 1 होना मतलब cos स्क्वायर 1 होना, और cos स्क्वायर 1 होना मतलब sin 0 होना। ये चक्कर कर सकते। तो a yes sir। इक्वल्स टू n पाई एंड p इक्वल्स टू m पाई। समझा किसी को? हाँ सर। हाँ अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना? ये नहीं कि हो गया छोड़ के आ गए। अभी याद ध्यान से देखो, ये गंदगी वॉज ए, दिस गार्बेज वॉज ए, तो वी आर स्टिल नॉट डन येट। जल्दी सोच के बताओ। यहाँ तक मैंने लिख दिया, चलो। आई डोंट वांट यू टू डू अननेसेसरी कैलकुलेशन। ये बन रहा है, अरे हट। करके बताओ, चलो आगे। वी आर नॉट डन सॉल्विंग येट, अभी भी x का सोल्यूशन निकालना है, तो देखना कितना गंदा होने वाला है। करके बताओ। हाँ वो कह सकते थे sec स्क्वायर 1 मतलब tan स्क्वायर 0 होना। यस करेक्ट। अब वो कैसे भी करो, वो सही बात ही है आयुष, इट्स फाइन। यू वुड एंड अप गेटिंग दिस ओनली। tan थीटा 0 मतलब m पाई होता है, वो कैसे भी करो यहीं आओगे। बट अभी अटक गए, अब क्या करूं? सर हाँ बोलो। सर जब हम मींस जो a जिसे हमने सपोज किया उसे सॉल्व करेंगे तो sin x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसके रूट्स निकाल के x की वैल्यू आ जाएगी ना? नको, n पाई, कैन यू सी दैट? दिस इज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग। जब तक n पाई तब तक सॉल्व करना मौत के बराबर है। एंड द थिंग इज, प्रॉब्लम इज, even if I solve equation 1, what do I do with equation 2? Because I have to take intersection of both, और दोनों x ही हैं। अगर यहाँ x और यहाँ y होता तो भी मैं एक बार कुछ ना कुछ भी मतलब fraudulent method apply कर देता। But both side it is x and there is and intersection between them. तो अभी it's not done yet, अभी भी बाकी है दोस्त।
सर साइन ए इज इक्वल टू साइन बी लेके साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? साइन ए इक्वल्स टू साइन बी लेके मतलब वो है ना फॉर्मूला, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, एक्स इज इक्वल टू। अरे वो तो और गलत हो गया एक तरीके से। देखो, डू यू अंडरस्टैंड, साइन ए 0 होना एंड साइन बी 0 होना इज वे डिफरेंट देन साइन ए इक्वल्स टू साइन बी। ये और ये बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वेरी 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 बिग डिफरेंस। समझ आता है क्या ये? इसमें साइन ए को नेसेसरीली 0 होना चाहिए, साइन बी को भी नेसेसरीली 0 होना चाहिए, खाली इक्वल नहीं, दोनों को 0 भी होना चाहिए। बट साइन इक्वल टू साइन बी का मीनिंग क्या होता है? दे आर इक्वल। इनकी इंडिविजुअली वैल्यूज किसके बराबर है मुझे नहीं पता, बट इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल टू हाफ भी हो सकता है, ये इक्वल टू 1/3 भी हो सकता है। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर तुम इसको ये बना के सॉल्व कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो एक तरीके से? वो कर रहे हो, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज अज्यूम कर रहे हो। दे हैव टू बी स्ट्रिक्टली साइमल्टेनियसली 0, नॉट जस्ट इक्वल, दे हैव टू बी 0। ओके सर। ठीक है, चलो वैसे इसके बाद रियलाइज होना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा पहले ये देखो, आई एम स्टॉपिंग हियर, इस वाले को छोड़ रहा हूँ अभी। पहले मैं इसको कुछ करना चाहता हूँ। कितने बच्चों को ये दिख गया जल्दी बताओ? पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 उधर मल्टीप्लाई कर दिया। आई वॉन्ट यू गाइज टू एनालाइज दिस एंड गिव मी some comment on this. I want you guys to have a keen eye, a very sharp eye, and give me some comment on this. इसके आगे क्या करूं? जल्दी बताओ। सर कॉस को साइन में कन्वर्ट करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यू मीन टू से साइन में क्वाड्रेटिक बना लो, है ना? यस वो तो करूंगी, बट तब भी ये मेहनत का काम है। आई स्टिल कैन नॉट गेट एक्स का वैल्यू। साइन एक्स भले आ गया, एक्स का वैल्यू बहुत कचरा करता है। आई वांट यू टू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन एंड कमेंट ऑन एन। पूर्ण उतने की भी जरूरत नहीं है, पूर्ण उतने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे कमेंट कर सकते हैं। n कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। ध्रुव वेरी गुड। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? ध्रुव मुझे चाहिए और स्ट्रॉन्गर कमेंट। अमन एक्सीलेंट जॉब। यस, x कैन बी एनी रियल नंबर्स। नहीं, x पे 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 नहीं। n नेगेटिव। आयुष n इंटीजर होता है। आयुष n मतलब इंटीजर। व्हेन यू रोट a इक्वल्स टू n पाई, n इज इंटीजर। कितने बच्चों को दिख रहा है? अरे अच्छे से लिख देता हूँ। जल्दी बताओ भाई, इसके अलावा कुछ ले सकता हूँ क्या? सर सोच के बताना यार। साइन प्लस रूट 2 कॉस स्क्वायर। एन इंटीजर है, पहली बात तो एन इंटीजर है। तो एक काम करता हूँ, एन को 1 डालता हूँ। क्या ये कभी भी 4 हो सकता है? साइन का मैक्सिमम 1 होता है, कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम 1 होता है। तो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मैक्सिमम रूट 2 + 1 है। ये कभी 4 पहुंच सकता है क्या? नो सर। ये कभी हो सकता है नंबर? तो कितने बच्चों को समझा? n 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। 1 रखता हूं और 1 के आगे कुछ भी इंटीजर रखता हूं, कचरा ही होने वाला। 8 12 16 इम्पॉसिबल। चलो फिर n को -1 रख लेता हूं। वही बात हो गई। ये कभी -4 पहुंच सकता है क्या? नो, नेवर। तो कितने बच्चों को समझा? ये 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, -1 और -1 से छोटा भी नहीं हो सकता। कितने बच्चों को समझा? बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑन साइन एंड कॉस, द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर दिस केस इज n इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली भगवान ने हमें बचा लिया, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बना के दिया था कि हम n का एक ही वैल्यू पॉसिबल, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज ओनली सॉल्वेबल व्हेन n इज 0, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। ये बात समझ आई? तो एटलीस्ट लेफ्ट साइड वाला तो बचा लिया हमें, थोड़ी सी जान बची है, कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है बस जान बच गई। साइन प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यही एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा नो सॉल्यूशन है। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, रुक जाओ मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेता हूँ। -√2 साइन स्क्वायर प्लस साइन प्लस √2, तो ये क्या बन रहा है? एक साइन 1 आ रहा है क्या? नहीं, एक साइन 0 नहीं। √2 साइन स्क्वायर माइनस साइन माइनस √2 इक्वल्स टू 0। √2 भगवान जाने क्या बन रहा है। आई हेट दिस। साइन को 1/√2 रखूं क्या?
Sir, माइनस you'll वन have बाय to use the formula. हाँ हाँ एक सेकेंड, अरे मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ यार, फैक्टराइज ही हो रहा है यार, ये मैं जबरदस्ती पेन ले रहा हूँ। √2 साइन -1, हाँ ये बन रहा है, साइन आ रहा है -1/√2 या फिर साइन आ रहा है -√2, ठीक है, नहीं √2 आ रहा था, क्या आ रहा था यार, आई एब्सोल्युटली हेट दिस इक्वेशन, फिर से गलत करा मैंने, -2s + s, हाँ ये आ रहा है दोनों, ठीक है। ऑब्वियसली साइन √2 तो हो ही नहीं सकता, इसको भगाओ यहीं से, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आई होप सबको समझाओ, बट स्टिल वी आर नॉट डन सॉल्विंग, ये होना जरूरी है ही है, साइन एक्स को -1/√2 होना पड़ेगा ही पड़ेगा, बट कितने बच्चों को दिख रहा है एंड, ये भी तो बाकी है, अभी दुष्ट बैठा हुआ है अपनी लाइफ में। नोटिस दिस, थोड़ा सा मैं स्मार्टली वर्क कर रहा हूँ और ये तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है। देखो x और tan² x दोनों है, आई कांट सॉल्व दिस, इम्पॉसिबल फॉर मी, आई कांट सॉल्व दिस, बट हमें ये पता है ये तो होना ही पड़ेगा, दिस हैज टू बी ट्रू एंड दिस हैज टू बी ट्रू, मतलब sin x को -1/√2 होना ही पड़ेगा। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है इस वाले से, sin x अगर -1/√2 है, इसका मतलब है कुछ भी कर लो ये ट्रू होना ही पड़ेगा, ये समझ आ रहा है क्या, जल्दी बोलो, अरे यार धोखा धोखा धोखा, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यस जल्दी बताओ, sin x अगर -1/√2 है, दिस हैज टू बी ट्रू, यस इट हैज टू बी ट्रू, तो sin x हैज टू बी -1/√2, तो sin x अगर -1/√2 तो tan² x 1 होना ही पड़ेगा, ये होना जरूरी है। तो कितने बच्चों को समझा, इक्वेशन 2 क्या बन गई, तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, आंसर आ गया, हो गया पोपट, जल्दी, अच्छा ऐसे इनका इंटरसेक्शन निकाल के तो बता दो क्या आने वाला है। कैन एनीवन गेट मी द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू, कैन एनीवन गेट मी द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू, चलो पूछो क्या पूछना है। ऑफ कोर्स मैं मान ही नहीं सकता कि एक ही बार में समझ आ जाए, मैं मान ही नहीं सकता है एक ही बार में समझ आ जाएगी। सर 10 वाला पार्ट एक बार बताओ। देख, अरे ये मैं इक्वेशन सॉल्व कर ही नहीं सकता था, दिस इज इम्पॉसिबल, मैं क्या सॉल्व करूंगा इसमें, x + tan² x, ये दोनों टर्म मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता था विदाउट द हेल्प ऑफ दिस। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये तो ट्रू होना ही है, साथ ही साथ ये ट्रू होना है, ये भी ट्रू होना है, मैंने बोला अगर ये ट्रू होना ही है तो इसको यहाँ पे यूज कर लो ना। तो साइन अगर -1/√2 है तो sin² हाफ है, और sin² हाफ है तो tan² तो 1 है ही है पक्का, कुछ भी कर लो, ये समझ आता है क्या, sin x -1/√2 होना तो tan² तो पक्का 1 होगा, इज दिस ओके। तो अगर ये ट्रू है तो tan² को 1 रख दे कम से कम, तो x क्या मिल रहा है m π - π/4। सेकेंड इक्वेशन वाज वी वर एबल टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकता था मैं, ठीक है। तो x ये तो होना ही चाहिए, बट साथ ही साथ x ये भी होना चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन क्या जाएगा, वैसे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है इसका इंटरसेक्शन आएगा 2k π - π/4, निकाल के देखो जरा, कॉमन वैल्यूज निकाल के देखो, n को 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, ऐसे m को 0 1 2 3 4 डालो, कॉमन वैल्यूज 2k π - π/4 आएंगी, आई एम प्रीटी श्योर, आई एम प्रीटी श्योर इंटरसेक्शन 2k π - π/4 आएगा। अब मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखा देता, बट इतना तुम करके देख सकते हो यार, ठीक है। शैल आई लीव दिस मच ऑन टू यू, कितना ट्राई करके देख लोगे, आई वांट यू गाइस टू स्टडी दिस क्वेश्चन अगेन, ये आसान क्वेश्चन नहीं था, दिस वाज बियॉन्ड जेई लेवल, ओके। तो इसको प्रॉपरली कॉपी करो, और मैं होमवर्क दे दूं, थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं मैं क्वेश्चन का। ये इक्वेशन तो अपन ने लिख रखी है, ये तो क्वेश्चन ही था सर इन चैप्टर 2, हाँ बोलो सर, फाइनल आंसर वो ब्लू में है क्या, बॉटम में, ये रहा फाइनल, ओके सर। तो इन चैप्टर 2 के बचे हुए सारे कर ही लो, ठीक है। उसके बाद थोड़े से और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वने में मैं काफी दे चुका हूं, वने अपन काफी हद तक कर चुके हैं, तो
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बच्चों मैंने कहाँ तक दे रखा है, बट एक काम करो, थर्टी वन तक दे चुका हूँ ना, तुम लोग 52 तक ट्राई कर सकते हो। उसके बाद वाले मत करना, थोड़ा पोपट हो सकता है, इनइक्वालिटी और कुछ आ गया है। दो करीब करीब 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए मैंने, और थोड़े 1B के भी दे देता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डिस्कस द एंटायर थिंग्स। अगर हो जाएगा तो करके लिया ना, अपन डिस्कस कर लेंगे, बट अगर 1B के थोड़े से रह जाते हैं तो आई डोंट माइंड, अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं कभी और। बट मैं इतना तो दे देता हूँ कि तुम जो कितना ट्राई कर सकते हो उतना दे देता हूँ मैं, ठीक है। 1B क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 31 तक। एक सेकंड रुको, कोई क्वेश्चन इरिटेट तो नहीं करेगा ना? लेट मी चेक। आई थिंक यस, अप टू 31 यू कैन सॉल्व, ठीक है। इतना होमवर्क काफी है, ज्यादा बर्डन भी नहीं देना चाहता, तो ये करके लो नेक्स्ट लेक्चर तक। अगर हो जाता है तो आई विल डिस्कस दिस एंटायरली, ठीक है। ओके बच्चों, यस सर, चलो बाय, थैंक यू सर। हैव अ गुड डे, बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी दिस क्वेश्चन अगेन, स्टडी दिस क्वेश्चन अगेन, आराम से स्क्रीनशॉट लेके उसको फिर से आराम से एनालाइज करके पढ़ना। ये जेई के एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन था, ठीक है। बाय चलो सर। बाय। रिकॉर्डिंग Thank you, थोड़ी देर में sir. शेयर करता हूँ, 15-20 मिनट्स में प्रोसेस हो जाएगा, तो आई शेयर द रिकॉर्डिंग विद